जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे में पूछे गए टॉप ऐसे 100 जीके क्वेश्चंस जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? तो यह शुरू किए थे 1930 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला एम एस सुब्बुलक्ष्मी थी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह शुरू हुआ था आपके 1942 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है यह बुलाते हैं राष्ट्रपति, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हु इज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो यह किनको जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य कब बना था? तो झारखंड राज्य जो है यह बिहार से अलग होकर 2000 ईस्वी में बना था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, वेदों की भाषा कौन सी है? तो वेदों की भाषा संस्कृत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके ऑप्शन है ए वैशाली, बी में दिया हुआ है पटना, और सी में दिया हुआ है मगध, और डी में दिया हुआ है मिथिला। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है यह वंदे मातरम है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, गिरनार पर्वत किस राज्य में है? तो गिरनार जो है यह आपके स्थित है गुजरात राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया? तो रामकृष्ण मिशन को स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है।
आगे बढ़ेंगे 19 नंबर प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, चंद्रयान-1 किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया गया था 2008 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय पशु देखेंगे तो यह हो जाएगा बाघ, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, पंचायती राज्य प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो पंचायती राज्य प्रणाली जो है यह 1959 में शुरू हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देखेंगे तो यह एशिया महाद्वीप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए संविधान में जो है अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार का राज्य जो है पशु कौन है? तो बिहार का राज्य पशु देखेंगे तो यह हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव भारत में यह हुआ था 1951 से 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यसभा के वर्तमान कुल सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा के वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या देखेंगे तो यह 245, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है यह संबंधित है मछली उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में देखेंगे तो यह पूंजीवादी जो है शब्द शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम को लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में टोटल 38, यानी कि 38 जिले हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता यह 1931 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, गिर वन किस राज्य में है? तो गिर वन जो है यह स्थित है गुजरात राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, 38 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध यह 1764 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो यह हो जाएगा राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, गदर आंदोलन किससे संबंधित था? तो गदर आंदोलन जो है यह संबंधित था स्वतंत्रता संग्राम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा बिहार के चंपारण जिला में शुरू किया गया था। अगला नंबर प्रश्न है, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद यह हो जाएगा अनुच्छेद 243, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह शुरू करने वाला कौन सा नेता थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो यह स्थित है उड़ीसा राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? तो यह करने वाले कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडविन लुटियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह हो जाएगा हिंदी भाषा, यानी कि भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए अजंता की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस वर्ष में नोटबंदी की घोषणा हुई थी? तो यह कौन सा वर्ष था? तो यह 2016 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह शुरू हुआ था मुंबई में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर्वत है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 53 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह कौन सा झील हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उलर झील, जो कि सबसे मीठी झील है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। पहला लोकसभा चुनाव भारत में कब हुआ था? तो पहला लोकसभा चुनाव भारत में 1951 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो दोस्तों ताजमहल को बनवाने वाले शाहजहां थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, नोबेल पुरस्कार किस देश से शुरू हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार जो है यह नोबेल पुरस्कार जो है यह जो है स्वीडन से शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। बिहार का कौन सा शहर शिक्षा की नगरी कहा जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल नालंदा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 59 है, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा भी कहा जाता है? तो यह नदी कौन है? तो यह गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में भागों की संख्या टोटल 22 है, यानी कि 22 है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। संसद का निचला सदन कौन सा होता है? तो संसद का सबसे निचला सदन लोकसभा होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? यह बना है सतलज नदी पर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो यह मिला था आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65 है, लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला को बनवाने वाले इंदिरा गांधी, यहाँ पर क्या दिया है, बाबर दिया है, अकबर या हुमायूं या ऑप्शन नंबर शाहजहां? तो देखिए, शाहजहां बनवाए थे, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, पाटलिपुत्र जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले कौन थे? तो बख्तियार खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी उनका नाम कल्पना चावला था, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए, संविधान सभा का गठन जो है यह कब हुआ था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1949 में, यानी कि ऑप्शन जो है सी यहाँ पर संविधान सभा का गठन पूछ रहा है, तो यह हुआ था 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? तो यह नारा दिए थे जय जवान जय किसान, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना NSSO करता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारतीय संसद में बजट कौन पेश करता है? तो भारतीय संसद में बजट जो है यह पेश करते हैं वित्त मंत्री, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कुंडल, यहाँ पर दिया है कुंडलकुलम में, यानी कुंडनकुलम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा से इस प्रश्न को देख लीजिएगा, ठीक है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जल जीवन मिशन किससे संबंधित हैं? तो जल जीवन जो है यह जल संरक्षण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में GST कब लागू हुआ था? तो भारत में GST जो है यह लागू हुआ था 1 जुलाई 1917 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस धातु का प्रयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो यह हो जाएगा तांबा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है?
तो वह कौन सा दिन है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 है, पंचायती राज किस संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है, किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो 73वां से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी 73वां संशोधन बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सब्जी मूल्य स्थिरता से, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, किस भारतीय ने ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण जो है प्राप्त किए थे? तो यह प्राप्त करने वाले कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है यह बरगद है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है बरगद। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी देखेंगे तो यह मोर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी मोर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री जो है यह थे भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है दोस्तों उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है दोस्तों कोरोना, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और प्रश्न है, अभी 10 प्रश्न और देखने वाले हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए भारत की जो है पहली महिला राज्यपाल देखेंगे तो यह सरोजिनी नायडू, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है समाज क्षेत्र जो है समाज सेवा के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है यह संबंधित है छोटे व्यवसाय से, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है यह हो जाएगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह स्थित है तिब्बत में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है हुई थी यह 2020 में 1920 में हुई थी, 1920, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति देखेंगे तो यह राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, केवल इतना ही प्रश्न था, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का 99 में कितना सही हो पाया। उम्मीद है कि 99 में अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे इतना ज़्यादा मेहनत करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री
कौन थी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।